नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम पहली नज़र का प्यार दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 11 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रंस को अपने सामने खड़ा देख कर रैना थोड़ा घबरा गई थी। वैसे भी वह जब से यहाँ आई थी, रंस को देख देख कर उसे जितना गुस्सा आता उतना ही उससे घबराहट भी होती थी। जहाँ वह पहले रंस की दोस्त थी, उसे अपना मानती थी, वहीं अब उसे रंस से एक गिला सा रहता था। रंस को देख कर ही रैना का चेहरा अजीब सी फीलिंग से भर जाता। कभी घबराहट होती तो कभी नफरत, कभी उस पर गुस्सा आता तो कभी दिल कट कर रह जाता। दर्द होता रंस को देखकर, क्योंकि उसको देखते ही साहिल की चोट, उसका दर्द और मायूस चेहरा रैना की नज़रों के सामने आ जाता, जिससे रैना तड़प उठती। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से, रैना ने रंस से कहा। रैना, क्या मैं तुम्हें एक नज़र देख भी नहीं सकता अब? रंस मायूसी से बोला। नहीं, क्योंकि मेरी साहिल के अलावा मुझे देखने का भी हक किसी और के पास नहीं, और तुमसे तो मुझे वैसे भी घिन आती है रंस। रैना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं बहक गया था, अपनी भावनाओं में पागलों की तरह हरकतें कर गया। बेवकूफ़ हूँ मैं रैना, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम दिल की बहुत अच्छी हो, और मुझे भी तुम। रैना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रैना ने एक नज़र उसको देखा, फिर चेहरा फेर लिया तो रंस तड़प कर उसकी तरफ आ गया। रिक्वेस्ट में उसने रैना के सामने अपने हाथ भी जोड़ दिए थे। अब क्या रिक्वेस्ट? उसने रैना के सामने अपने हाथ भी जोड़ दिए थे। अब क्या फ़ायदा रंस? मुझसे गलती हो गई रैना, एक ऐसी गलती जिसकी माफ़ी नहीं, सज़ा है। तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ तुम मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो। तुम्हारा यह गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम्हारी नफ़रत मैं झेल नहीं पाऊंगा रैना। रंस बेचैन सा बोल रहा। मैं बुरा इंसान हूँ, है ना? तुम बुरे नहीं हो रंस, बहुत बुरे हो, और मैं तुम्हें माफ़ हरगिज़ नहीं कर सकती। हाँ तो तुम मुझे मेरी सज़ा सुना दो रैना, पर इस तरह मुझसे नाराज़ मत रहो। तुम्हारी यह नाराज़गी मुझे रह रहकर तड़पा रही है। तो तड़पते रहो। मैं बेवकूफ़ थी रंस, एक पागल लड़की जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने बोला कि साहिल से मेरी शादी हो गई है, तो तुम मेरे दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे, और बदले में मैंने भी तुम्हारी दोस्ती कबूल कर ली। पर इसके नतीजे में तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने अपनी ज़िद बना ली, और रैना, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर क्या रंस? क्या तुम इस गलती को सुधार सकते हो? नहीं ना। तुमने दोस्ती को कलंकित किया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, और अब शायद ही मैं कभी तुम पर वैसे यकीन कर पाऊँ जो पहले कभी था। नहीं रहना, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अगर तुमने मुझसे इस तरह से नफ़रत की तो मैं मर जाऊँगा। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार की खातिर किया है रैना, रंस ने तड़प कर बेचैनी से कहा तो रैना इरिटेट हो गई। प्यार? प्यार तुम्हें समझ भी आता है रंस? प्यार क्या होता है? तुम क्या जानो? किसी को ज़बरदस्ती हासिल कर लेना प्यार नहीं होता। मैं खुश हूँ कि तब शादी वाले दिन तुम मुझे छोड़ कर चले गए थे, नहीं तो भला मैं आज क्या करती? मैं तो ज़िंदगी भर पछताती रहती, जिसका कोई तोड़ भी मेरे पास नहीं था। उफ, इतनी नफ़रत मुझसे? अभी तुमने मेरी नफ़रत देखी कहाँ है रंस? मैं तुमसे इतनी नफ़रत करती हूँ, मैं तुमको बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने मुझे तकलीफ़ दी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, और शायद मैं एक बार फिर से तुम्हारी बातों में आ जाती रंस, हो सकता था मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन अब नहीं, इस बार तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, मेरे पति को पहुँचाई है। साहिल के नाम पर रैना की आंखें भर आई और वह दर्द भरी आवाज़ में बोली। रंस अब रुहासा हो गया। रैना, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। लाजमी भी है। रंस की बात पर रैना ने सपाट अंदाज से कहा। रंस, तुम्हारी वजह से साहिल का खून बहा है, तुमने उन्हें चोट पहुँचाई है, उन्हें मारा है, वह भी मेरी नज़रों के सामने, मेरे लिए। नहीं रंस, नहीं। साहिल के मुंह से वह बहता हुआ खून मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
क्योंकि नहीं भूल सकती मैं रंस। रैना इस बार बोलते हुए तड़प कर रो दी। साहिल का सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और आवाज़ भीगी भीगी सी नम हो गई। रैना प्लीज़ मत रो, मैं क्या करूं, कैसे अपनी गलती का पश्चाताप करूं। मैं सच में शर्मिंदा हूँ रैना। तुमने साहिल को चोट पहुंचाई, उसका उन्हें अंदाज़ा हो ना हो, लेकिन मुझे मुझे अंदाज़ा है। उनका वह खून देखकर मेरी जान निकल गई थी और तुम्हारी गिरफ्त में छटपटाता हुआ मुझे देखकर उनकी वह कितना तड़प उठे थे, इसका भी मुझे अंदाज़ा है। प्यार करते हैं वह मुझसे, और तुम्हारे उस घटियापन को देखकर उनको दुख हुआ था रंस। मैं महसूस कर रही थी मेरे पति का वह दुख, उनका हर दर्द। रैना घुटते हुए बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ में अपना एक एक लफ्ज़ कह रही थी। वह अपनी चोट भूलकर मेरे लिए तड़प रहे थे। वह प्यार है रंस जो मेरे पति मुझसे करते हैं, वह प्यार है जो मुझे उनसे हो गया है, और वह है फीलिंग्स जो हम दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए। हम दोनों एक है रंस, तुम कहीं भी नहीं हो। देखो रंस, कहीं भी नहीं। रैना प्लीज़, मैं तुम्हारा। अरे रैना मासी, आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं छत पर? इससे पहले रंस कुछ और बोल पाता कि सागर भी चिड़िया चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। वह रंस और रैना को इस तरह देखकर जैसे हैरानी से दोनों को बारी बारी से देखता हुआ रैना की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ फाइन मासी। या यस सागर, आई एम इन फाइन। रैना ने रंस से नजरें फेर ली। क्या बात है चाचू, आप यहाँ? आपको मासी से कुछ काम था क्या जो आप? सागर बोलना अपनी मासी से। यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, पर मैं शर्मिंदा हूँ। सागर की बात काटते हुए रंस ने फ़ौरन ही उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो सागर भी रंस की उस लाचार आवाज़ पर जैसे पिघलने लगा। उसे खबर भी नहीं थी कि रंस रैना से किस बात की माफ़ी मांग रहा है। उसका माइंड फ़ौरन ही उस बात पर चला गया जिस दिन रंस ने रैना को अपने घर बुलाकर उसे तंग किया था। सागर उसी बात को जान रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में किए रंस के वार उसके घटिया प्लान से वह क्या बाकी सारे लोग भी अनजान बेखबर थे। उस बात को लेकर आप दोनों में अभी तक बहस हो रही है। सागर ने सोचते हुए रैना और रंस दोनों को एक एक नज़र देखकर धीरे से कहा, मुझे तो लगा था आप दोनों में पैचअप हो गया है और आपकी फ्रेंडशिप वैसे की वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ तो। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ सागर। अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। मुझे इसकी दोस्ती ही बहुत है। इस फ्रेंडशिप पर कभी आँच नहीं आने दूंगा मैं। आई श्वेयर। सागर बोलना रहना से। वैसे चाचू, आपने गलत तो किया था उस दिन। अपने मासी को आपने। हाँ, तो मैं अपनी गलती रियलाइज़ भी तो कर रहा हूँ ना सागर। बोलना अपनी मासी को मुझे माफ़ कर दे। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने को तैयार हूँ यार। रैना मासी, आप। लिसन सागर, मुझे तुम्हारे चाचू की माफ़ी नहीं चाहिए, और इनसे कह दो कि ना ही मैं इनसे नाराज़ हूँ और ना ही मैं इनकी दोस्त हूँ और ना ही दुश्मन। रंस की बात पर सागर कुछ कह पाता कि रैना ने उसे बीच में टोक दिया और गुस्से में उसी तरह बोली, मेरा इनसे अब कोई वास्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, और यह मेरी कोई नहीं। इतना नफ़रत रहना, प्लीज़। इतनी नफ़रत करोगी तो मैं कैसे जी पाऊँगा? मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, और मैंने साहिल पर भी हमला किया, उससे भी बहुत टॉर्चर किया, और रहना मैं। और बस रंस, कुछ नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ किया, प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। इससे पहले रंस बेचैनी से बोलता हुआ अपनी बात पूरी कर पाता कि रैना ने जल्दी से उसकी बात काटते हुए कहा। रैना नहीं चाहती थी कि सागर के सामने रंस वही सारे मंजर दोहराए, वह सारी बातें करे जो वह भूल जाना चाहती थी। क्या 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 कहा आपने? आपने साहिल भाई को टॉर्चर किया? मतलब क्या है इसका चाचू? कब किया आपने साहिल भाई को? और रैना मासी, आपने मासी को मारने की कोशिश की? चाचू बोलिए, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ है आप दोनों में? मुझे कुछ बताइए मासी प्लीज़। सागर हैरानी से अपनी हर एक लफ्ज़ पर गौर करते हुए अटक फटक कर नासमझी के आलम में हैरत से पूछ रहा था। सागर ने सवालों की बौछार कर दी थी, जबकि रैना एक बार फिर से कांप गई। साहिल का सोचकर उसने ही तो मना किया था उससे कि यह सब वह किसी को ना बताए, सागर से भी नहीं। सागर,
मुझे भी कुछ बताओ रंस चाचू, कुछ आपने नया किया है क्या फिर से? रंस बोलता हुआ चुप होकर रह गया जब सागर इरिटेशन से उसकी तरफ आकर जैसे गुस्से में बोला, मासी और साहिल भाई के साथ आपने फिर से क्या किया चाचू? नहीं नहीं तो सागर, कुछ नहीं। रंस तो उसी दिन की माफ़ी मांग रहे हैं जिस दिन तुम आ गए थे और मैं अपने घर जा सकी थी। मैंने इन्हें माफ़ भी कर दिया है और सब ठीक है अब सागर। रंस प्लीज़ चले जाओ यहाँ से तुम। अब रैना ने सागर को जल्दी से समझाते हुए बात बदल कर कहा ताकि रंस उसे कुछ बता ना पाए। रैना ने रंस के सामने गुस्से और झल्लाहट में हाथ जोड़ दिए तो रंस अपना चेहरा दोनों हाथों से रगड़ता हुआ बेचैन सा होकर वहाँ से चला गया, जैसे अब उसके पास भी कुछ बोलने को ना था। मासी अब ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सागर, तुम आओ ना, बैठो मेरे पास। रंस के जाते ही सागर ने धीरे से रैना से पूछा, तो रैना जैसे आप में आई थी और अपनी आंखों में भरे आंसुओं को आंखों में ही समाते हुए जबरदस्ती की मुस्कान लिए होठों पर सजाकर कहा, आओ सागर बैठो। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं मासी? मम्मी ने आपको नीचे बुलाया है खाना खाने के लिए, इसलिए मैं आपको बुलाने आया था। मुझे अभी भूख नहीं है। हाँ क्योंकि आपका मूड रंस चाचू ने ख़राब कर दिया है ना? अरे छोड़ो सागर, इट्स ओके, मैं वह सब कब का भुला चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। सच्ची मासी आप हैप्पी हो ना? हाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी। ऑफ कोर्स ही आप हैप्पी ही होंगी क्योंकि साहिल भाई जो है आपके साथ। सागर मुस्कुरा कर बोला तो रैना भी खुश हो गई। हाँ वह मेरे साथ ही तो हैं। ये हुई ना बात। अरे हाँ मासी, साहिल भाई आपको यहाँ छोड़कर चले क्यों गए? वह भी दरवाजे तक आकर। वह घर क्यों नहीं आए थे? मम्मी ने तो उनको भी बुलाया था ना गांव जाने के लिए आपके साथ। नहीं सागर, अभी उन्हें कुछ काम है, वह फ्री नहीं है इसलिए वह घर तक नहीं आ पाए। मुझे दरवाजे पर ही छोड़कर वापस चले गए। उन्होंने गांव जाने के लिए वह कभी और टाइम निकालेंगे, अभी तो बस मैं यहाँ घूमने आई हूँ तुम सबसे मिलने। रैना ने बात बनाई। ऐसा क्या? यह तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी जब से आपकी शादी हुई है तब से आप एक बार भी घर नहीं आई, सागर ने कहा। पर रैना ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसी तरह बैठी रही, खुला आसमान देखती रही। क्या हुआ मासी? बहुत याद सता रही है क्या आपको साहिल भाई की? सागर ने शरारत से उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्ज किया और हंसकर उसकी बराबर से आकर बैठ गया। मुझे लगता है आप साहिल भाई की याद में चागिन हुई जा रही हैं और आपका मन ऐसे मौसम में बावरा हो रहा है ना? सागर तुम भी ना। रैना ने अपनी लंबे बालों में हाथ फिराते हुए उसे टालने के अंदाज में कहा। तुम और तुम्हारे साहिल भाई मन नहीं लग रहा हो तो उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा आपका। और क्या सागर, तुम ना बिल्कुल पागल हो। अच्छा मैं पागल हूँ, पर इतना अच्छा आइडिया भी तो दिया मैंने। चलिए अब जल्दी जल्दी से बात कर लीजिए साहिल भाई से, मुझे पता है आप उनकी याद में ही इतना खोई हुई हैं। सागर ने रैना के गाल को धीरे से प्यार से छूते हुए कहा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी हया की लाली आ गई और होठों पर मुस्कान तैर गई। सागर तुम मुझे तुम्हारा फ़ोन दोगी क्या प्लीज़, मैं साहिल को कॉल कर लूँ। रैना ने जैसे ही कहा सागर के चेहरे की जैसे हवाइयाँ ही उड़ गई। जब से वह साहिल से मिला था तभी से रिमझिम उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी, लेकिन साहिल के कहने के मुताबिक सागर ने रिमझिम की अब तक कोई भी कॉल पिक नहीं की थी। रैना ने जब उससे उसका मोबाइल मांगा तो कहीं ना कहीं वह दिल से घबरा गया कि अगर वह अपना मोबाइल रैना को देगा और तभी रिमझिम जो उसे कॉल पर कॉल कर रही है वैसे ही वह कॉल करती रहेगी तो रैना को कोई शक ना हो जाए। ये क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए सागर? सागर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो रैना ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मासी, पर आप अपने मोबाइल से कीजिए ना साहिल भाई को कॉल। मेरा मोबाइल क्यों चाहिए आपको? सागर ने बनावटी रिलैक्स होते हुए कहा था और रैना से सवाल कर डाला तो वह भी अब अपने ख्यालों में खो गई। क्या बताती सागर को और कैसे कि वह अपने मोबाइल से तो कितनी बार साहिल को कॉल कर चुकी है, लेकिन साहिल बिजी ही होता है। शायद सागर का नंबर देखकर वह फ़ोन उठा ही ले, बस यही सोच कर तो उसने सागर से एक उम्मीद से उसका मोबाइल मांगा था। क्या हुआ मासी?
आप कुछ अपसेट लग रही हैं। आपके और साहिल भाई के बीच सब ठीक तो है ना? तुम पागल हो क्या सागर? अरे ऑफ कोर्स हम दोनों के बीच सब ठीक है। भला तुम्हारे साहिल भाई मुझे कोई प्रॉब्लम होने दे सकते हैं क्या? हाँ, ये तो है। मेरे साहिल भाई है ही इतना स्मार्ट इंसान, और वह आपसे इतना प्यार भी तो करते हैं कि क्या बताऊँ मैं। नहीं तो तुम मत बताओ, बस करो। सागर ने हाथ आसमान की तरफ फैलाए थे तो रैना ने उसे पकड़कर हिला डाला। बस कर, अब अपने साहिल भाई की तारीफ़ें करना। चल मोबाइल दे मुझे। नहीं मासी, मुझे तो अभी अर्जेंटली कहीं जाना है, आप अपना मोबाइल यूज़ कीजिए ना। अरे वह हाँ, वह मेरा मोबाइल नीचे रह गया है शायद। सागर प्लीज़ दे ना, एक कॉल करके वापस कर दूँगी। नहीं, तब तो मैं अपना मोबाइल ले जाऊँ। मैं हूँ ना आपका नौकर, मैं कब काम आऊँगा। अगर फ़ोन नीचे है तो मैं लेकर आता हूँ मासी, यू डोंट वरी। सागर ने जल्दी जल्दी साफ इनकार किया और उठकर सीढ़ियों से नीचे आया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ सागर, साहिल नहीं उठा रहे हैं मेरा फ़ोन। रैना ने एक उदासी में अपने आप से ही कहा। जब तक सागर उसका मोबाइल नीचे से लेकर वापस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह लीजिए आपका फ़ोन और कॉल कीजिए अपने पिया जी को। मैं जा रहा हूँ, मम्मी ने आज इतना बढ़िया लंच बनाया है, मैं तो चला खाना खाने। सागर ने एक अदा से कहा तो रैना को हंसी आ गई। सागर तुम कितने फ़नी हो, पागल कहीं के। हाँ तो आपको चलना है खाना खाने? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। वैसे भी साहिल भाई से बात करके आपका तो पेट भी भर जाएगा, प्यार से ही खाने की क्या ज़रूरत है? सागर ने शरारत से आंख मटकाते हुए कहा, और इससे पहले रैना का थप्पड़ उसके सर पर आकर पड़ता वह जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। सागर के जाते ही रैना ने ना चाहते हुए भी मन मार कर और एक गहरी सांस लेते हुए पेशेंस के साथ साहिल को वीडियो कॉल किया। उसे मालूम था कि साहिल उसका फ़ोन उठाने वाला नहीं है, पर फिर भी उसने एक कोशिश करने की सोची थी। लेकिन पहले ही रिंग पर साहिल ने उसका कॉल पिक किया था। वीडियो कॉल पर साहिल का चेहरा देखते ही रैना के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वह बस एक टक साहिल को देखती रही, जो पुलिस स्टेशन में अपनी चेयर पर एक एटीट्यूड और शानदार पर्सनालिटी लिए काफ़ी अदा से बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था। साहिल ने मोबाइल की स्क्रीन पर अपने सामने टेबल पर रखकर नज़रें फाइल से हटाते हुए रैना पर भी ध्यान दिया। कुछ बोलोगे भी या फिर यूं ही मुझे देखती ही रहोगी? साहिल ने नज़रें उठाकर सामने देखा, जहां उसकी मोबाइल स्क्रीन पर रैना अपनी खामोश और चंचल नज़रों से चुपचाप एक टक उसे निहार रही थी। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते? मैं 1 सेकेंड रैना। रैना ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, साहिल ने उसे उंगली का इशारा दिखाकर चुप करा दिया और अपने सामने रखे थाने के टेलीफोन को कान से लगा लिया, जो रिंग हो रहा था। वह कुछ देर उसी तरह उस पर बात करता रहा और रैना होल्ड पर थी। वैसे भी उसे साहिल को देखना ही तो था, और उस वक्त साहिल वीडियो कॉल के जरिए उसके मोबाइल पर एकदम उसके सामने था। रैना चुपचाप साहिल को निहारती रही। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी, जबकि साहिल किसी और से अपने पुलिस स्टेशन के टेलीफोन से बात करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और रैना की तरफ देखने लगा। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? साहिल ने वापस फाइल उठाते हुए उस पर सरसरी नज़र डाल ली थी और एक गहरी नज़र से रैना को देखते हुए पूछा। फिर यूं ही अपनी टेबल पर पड़ी 3-4 फाइलें हाथ में उठा ली, जैसे वह रैना को दिखा रहा था कि वह कितना बिजी है, जबकि रैना चुप्पी साधे बिना कुछ बोले उसे देखती रही। रैना, मैंने कहा बोलो, अगर मुझे देखते रहने से मन भर गया हो तो। साहिल ने वापस कहा तो रैना उछल गई थी। जी जी बोलो, फ़ोन क्यों किया? आप अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो मैं बाद में कॉल कर लूँगी, आप अपना काम कर लीजिए। रैना ने चौंक कर ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। नहीं, आई एम नॉट बिजी। तुम बोलो, क्या कहना है? साहिल अभी भी उसी तरह बेभाव सा ही रहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, पर उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। साहिल, अगर आप बिजी नहीं हैं तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? तुम ऐसे टाइम पर फ़ोन करती हो जब मैं फ्री नहीं होता हूँ, और वैसे भी मैं फ़ोन उठाकर करूँगा क्या? तुम्हें बात क्या करनी है? मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करती हूँ? मैं इतनी सस्ती हूँ क्या आपके लिए? रैना ने इतराते हुए कहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम मुझे डिस्टर्ब करती हो। हाँ, लेकिन मतलब तो आपका यही हुआ ना। वैसे भी मिस्टर पुलिस समझदार को इशारा काफ़ी होता है। रैना को शरारत आने लगी और जैसे दिल ने उसकी खुशी महसूस की थी उस वक्त, इसलिए वह नखरे दिखाते हुए बनावटी रूठेपन से बोल रही थी।
अच्छा, तो मतलब तुम समझदार हो, मुझे तो आज पता चला। साहिल मैं अपने हाथ में पकड़ी फाइल साहिल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल देखते हुए कहा था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? मेरी इतनी क्या औकात कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? मुझे घर आना है, रैना ने एकदम ही कह डाला। क्या? क्या कहा तुमने? साहिल ने उसे कनखियों से देखा जो उस वक्त उसके एकदम करीब थी, उसके टेबल पर रखे उसके मोबाइल स्क्रीन में। जो आपने सुना, मुझे आकर यहाँ से ले जाइए, मुझे अब अपने घर जाना है। साहिल क्यों, क्या करोगी? अभी तुम घर आकर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ा है ताकि तुम अपने लिए कोई सही फैसला ले सको। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम पछताओ कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन मजबूरी में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ रहा है। लिसन रैना, लाइफ बहुत बड़ी है, अभी भी तुम अच्छे से सोच समझ सकती हो। सोच लो, सोच कर अपने लिए सही डिसीजन लेना। कुछ ज़्यादा ही आप नहीं बोल रहे हैं साहिल? ज़रा मुंह बंद। रैना कुछ बोलते बोलते एकदम से चुप होकर रह गई थी, क्योंकि साहिल ने उसे नज़रें उठाकर कुछ ऐसी इस तरह से अजीब नज़रों से देखा था कि उसकी बोलती बंद हो गई। क्या कहना चाह रही थी? साहिल ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। नहीं बोलो, बताओ क्या बात है? यही कि कुछ ज़्यादा ही आप खुद को स्मार्ट समझते हैं। ओह, तो यह बात है। गुड, मतलब मैं स्मार्ट नहीं। साहिल ने इस बार काफ़ी इत्मीनान से रैना की तरफ देखा था, तो उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए सर पीट लिया। बोलो, मैं क्या स्मार्ट नहीं? तो ज़्यादा महान इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे गलती हुई थी तो आपको उसी वक्त मुझे 2 थप्पड़ मारना था। आप मुझ पर गुस्सा करते, मुझे डांटते, पर नहीं, आप तो बस। रैना बोल रही थी और साहिल एक टक चुप्पी साधे उसके चेहरे को देखता रहा। रैना एक अजीब सी मासूमियत लिए अपने मासूम अंदाज में बातें करते हुए साहिल को बेपनाह प्यारी लग रही थी, और साहिल रैना के उस चेहरे पर दिल से फिदा हुआ जा रहा था जिसकी खबर रैना को खुद नहीं थी, और वह बस बोलती ही रही। वही तो साहिल, आपको मुझ पर हाथ उठाना नहीं होता, मुझे डांटना नहीं होता, मुझ पर गुस्सा करना नहीं होता। बस खुद ही अंदर अंदर सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं। मेरी गलती है तो सज़ा मुझे दिया कीजिए, और अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या? तो बदले में मुझे और थप्पड़ मारिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। रैना बिना सांस लिए बोलती ही जा रही थी। जब साहिल ने धीरे से अपने निचले होंठ पर हाथ का अंगूठा रखकर सवालिया नज़रों से उसे देखा था, तो वह हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बोल गई। तो ऐसा क्या? हाँ, अगर मैं गलती करूँ तो उसकी सज़ा मुझे दीजिए। आप खुद सहते हैं, या मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप मुझे डांटेंगे नहीं तो मैं तो और ज़्यादा बिगड़ जाऊँगी ना। आप क्या मुझे बिगाड़ना चाहते हैं? रैना को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, लेकिन वह चेहरे पर मासूम सी सीरियस भावनाएं लिए साहिल को छेड़ रही थी। रैना, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारी यह बातें मुझे उकसा रही है? मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं तो फिर इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत रखना। पर तुम्हारी बातें मेरे दिल में हलचल मचा रही है। मन कर रहा है तुम्हारी ये होठ काट कर खा जाऊं, वह भी अपने दांतों से जो इतने बोलते हैं। हो हाँ, नहीं नहीं नहीं। रैना हैरत से आंखें फाड़े कह गई थी, तो साहिल उसे एक टक देखने लगा, जिस पर वह जल्दी जल्दी नहीं में सर हिलाने लगी। नो साहिल, मेरा मन कर रहा है, पर तुम चिंता ना करो, मैं अपने पर कंट्रोल रख सकता हूँ। साहिल, आप प्लीज़ तंज मत कीजिए। फील हुआ क्या? साहिल ने पेपर वेट से खेलते हुए कहा। और क्या, आप मुझे ले चलिए ना साहिल, मेरे घर। मुझे यहाँ नहीं रहना है। नहीं रहना। जब तक तुम अपने लिए कोई सही फैसला नहीं लोगी, तुम्हें वहीं रहना होगा। मैं ना तो तुम्हें लेने आऊँगा और ना ही तुम किसी और के साथ ही वापस आ सकती हो। इट्स माई डिसीजन। साहिल ने काफ़ी सख्ती से कहा था, और फ़ोन काटने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, रैना आंखें मूंद कर चीख उठी। साहिल! रैना की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि साहिल का हाथ हवा में रुक कर रह गया। क्या है? एक तो फ़ोन उठाते नहीं हैं आप, आज फ़ोन उठाया भी है तो। हाँ तो क्या? क्या? वीडियो कॉल है। साहिल, मुझे देखिए। देख रहा हूँ। हाँ तो फिर देखते रहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हर वक्त ऐसे ही देखते रहें। रैना, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम फ्री हो सकती हो, लेकिन मेरे पास बहुत काम है यार, प्लीज़। अच्छा, इतना ही काम था तो मेरा फ़ोन क्यों उठाया? अब जब तक जो मैं आपको कॉल करती थी तो आप कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, लेकिन आज जैसे ही वीडियो कॉल किया आपने तुरंत उठाया। इसका मतलब है आप भी मुझे देखना चाहते थे, बस यूँ ही फालतू का।
रैना ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी थी और साहिल को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। यही बात तो थी। आखिर साहिल ने रैना को देखने के लिए तो एक ही पल देरी ना करते हुए बिना उसका फ़ोन रिसीव किया था। वह भी तो अपने दिल को सुकून देने के लिए कब से कई दिनों से बस रैना की फ़ोटोज़ देख रहा था, और आज वह सामने से आई तो मौका कैसे जाने देता। सब जानती हूँ मैं साहिल, बस आप नाटक करते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं तो आपको भी चैन नहीं आ रहा होगा। रैना ने साहिल की आंखों में आंखें डालते हुए नौटी तरीके से मजाक में कहा। नहीं, यह तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि तुम्हारे जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, फिर क्यों चीख चीख कर कहते रहे आप मुझसे प्यार करते हैं, और घर में आपका वह मशहूर डायलॉग माई वाइफ इज़ माई लाइफ, तो मतलब सब झूठ है। नो, प्यार मैं तुमसे करता हूँ, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल भी नहीं करना चाहता, यह भी सच है। रैना, जब तक तुम खुद मेरी होना नहीं चाहोगी, मैं तुम पर अपना कोई हक नहीं जमाऊंगा। बाय एंड टेक केयर, साहिल ने दृढ़ता से कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होते ही रैना का दिल तो सैंटी हो गया था, लेकिन साहिल की उन बातों ने कहीं ना कहीं उसके मन में गुदगुदी भी पैदा कर दी थी। मेरा खड़ूट सा हस्बैंड, प्यार भी करते हैं, जताती भी हैं, लेकिन मजाल है जो ज़रा भी झुकना पसंद करे जनाब। एक बार घर तो आने दो, फिर बताती हूँ मैं आपको। रैना के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। साहिल से बात करके उसे देखकर वाकई उसको सुकून जो मिला था, कुछ ऐसा ही हाल इधर साहिल का भी था। उसे भी रैना को देखकर आज कितना अच्छा लगा, यह तो वही जान रहा था। अपने काम के बीच वह दिल में मुस्कुराया जा रहा था, और उसके दिल की वह मुस्कान होठों पर भी आ गई थी। अरे मिस्टर वालिया, आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको मैं आपके पैसे वक्त पर दे दूंगा। बस अभी मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। रंस अपने घर के बने गार्डन में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और बात क्या कर रहा था, वह शायद किसी से रिक्वेस्ट ही कर रहा था। प्लीज़ समझिए मेरी प्रॉब्लम को। क्या समझे मैं? रंस, मुझे अब मेरा पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। अरे ऐसे कैसे मिस्टर वालिया, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ ना, और जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं सबसे पहले आपको पैसे वापस करूँगा। नहीं, नेवर। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है रंस। कंपनी तुम्हारी घाटे में गई है तो नुकसान भी तुम्हें ही भुगतना होगा। मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर फ़ोन पर कोई उसी तरह गुस्से और झल्लाहट में नफरत से रंस को डांट रहा था। रंस का फ़ोन अबू धाबी से आया था, और यह कोई उसका ही बिजनेस पार्टनर था जिसको उसे 10 लाख रुपए वापस देने थे। कई सारे बिजनेसमैन ने रंस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और बहुत सारे बड़े बड़े अमीर हैसियतदार लोगों ने उसे कर्ज के रूप में भी पैसे दिए थे, वह भी तब जब उसको ज़रूरत थी पार्टनरशिप के लिए। रंस की कंपनी जब घाटे में गई तो सारे कर्जदार अपने पैसे मांगने लगे, जिसमें सबसे बड़ी रकम थी मिस्टर वालिया की वह रकम जिसे रंस अब तक चुका नहीं पाया था, और इसी वजह से मिस्टर वालिया उसको रोज़ाना कॉल पर कॉल कर रहे थे और उसे अपने पैसे लौटाने की धमकी दे रहे थे। देखो रंस, तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं पुलिस में जाऊंगा। अरे आप ऐसे कैसे पुलिस में जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। रंस का चेहरा घबराहट के मारे लाल था। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा मिस्टर वालिया, प्लीज़। लेकिन कब? मुझे मेरे पैसे अब चाहिए रंस। वह तो मैं भी अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मिस्टर वालिया, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। आप ही के लिए तो मैं यहाँ इंडिया में इतनी जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। रंस, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए, और अगर 1 महीने के अंदर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो फिर मैं पुलिस में जाऊंगा और तुम्हारी धज्जियाँ बिखेर कर रख दूंगा, याद रखना। मिस्टर वालिया ने रंस को धमकाते हुए फ़ोन कट कर दिया था, और इधर रंस ने अपना मोबाइल ज़मीन पर फेंकते हुए पटक दिया, जिससे फ़ोन 2-3 टुकड़ों में बट कर रह गया। रंस ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के पंजे पर गुस्से और इरिटेशन में एक जोरदार पंच मारा था। ये कमीना वालिया का बच्चा खुद को समझता क्या है? मेरी धज्जियाँ बिखेरेगा यह, मेरी रंस की। अब तक मेरे टुकड़ों पर पल रहा था, और आज जो जरा सा मेरा गिरा दांव क्या आया, कमीने ने कैसे आंखें बदल ली। रंस चीख उठा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो इसके पैसे इसके मुंह पर दे मारूं मैं। रंस अपना सर पकड़कर वहीं गार्डन में पड़े झूले पर बैठ गया।
इरिटेशन और घबराहट के साथ ही गुस्से और चिढ़न के मारे वह पसीना पसीना हो रहा था। कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब वह भी बहुत जल्द। मैं आखिर मिस्टर वालिया को और कितने दिन रोक सकूंगा ऐसे? उन्हें उनके पैसे तो देने ही होंगे, नहीं तो वह कमीना मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर देगा। कुछ तो करना पड़ेगा अब तो। तुम अपने आप को समझाते क्या हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो सागर? मैं इतने दिनों से तुमको फ़ोन पर फ़ोन कर रही हूँ और तुम मेरा फ़ोन यहाँ तक कि मुझे ही इग्नोर किए जा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? रिमझिम आज सागर के ऑफिस और पैर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाती हुई आई थी। वह तिल मिलाती हुई आते ही बिना कुछ सोचे समझे सागर के कैबिन में घुस गई, जहां वह अपनी चेयर पर बैठा ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। और इससे पहले वह रिमझिम को देखकर कुछ रिएक्ट करता, रिमझिम ने एक झटके में लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे इधर से उधर झटकने पटकने लगी। क्यों काट रहे थे मेरा कॉल? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई? डर नहीं लगता क्या तुम्हें मुझसे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ? जान भी ले लूँगी मैं तुम्हारी, अगर तुमने मुझे इस तरह से अनदेखा किया तो। रिमझिम मेरी बात तो सुनो यार, पहले बोलने तो दो मुझे। मैं कुछ मत बोलो तुम। आज सिर्फ मैं बोलूँगी और तुम सुनो। रिमझिम ने सागर को कुछ कहने से पहले ही चुप करवा दिया। तुम अभी सिर्फ मेरी सुनो, वह भी अपना मुंह बंद करके, समझे? तुम बोल ही कहाँ रही हो? तुम तो हाथापाई कर रही हो गुंडों की तरह। अरे जान, पहले बैठो तो सही यार, तुम बैठ कर बात करते हैं। नहीं, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी आज। रिमझिम सागर को कॉलर से पकड़े उसे उसकी कुर्सी से उठाते हुए जोर जोर से झटक कर हिला रही थी, जबकि सागर की नज़रें अपनी शीशेदार पारदर्शी कैबिन से बाहर झांक रही थी, जहाँ उसके ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। वह सब रिमझिम और सागर को एकटक हैरान परेशान नज़रों से देख रहे थे। क्या कर रही हो यार? मेरे एम्प्लॉयज़ के सामने मेरी इतनी इंसल्ट करोगी तो भला यहाँ ऑफिस में कौन मेरी रिस्पेक्ट करेगा? रिम्मी, सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। सागर ने अपनी हंसी अंदर ही अंदर दबाए चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए रिमझिम को देखते हुए कहा, छोड़ो रिमझिम, लिसन टू मी, छोड़ो मुझे यार, ये ऑफिस है। हाँ तो ऑफिस है तो व्हाट? रिम्मी सब देख रहे हैं, जो भी देख रहा है देखने दो, पर मैं आज तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब तुम्हारी पिटाई मैं यही सबके सामने करूँगी। क्या? रिमझिम ने किसी मासूम रूठे हुए छोटे बच्चे की तरह कहा तो सागर, जो कब से उसे हंसी रोके अपनी हैरान नज़रों से देख रहा था, एकदम से ही हंस दिया। क्या कहा तुमने? मुझे यहाँ मारने आई हो? थप्पड़ से मारोगी या डंडे से? वैसे मुझे जान से मार डालने के लिए तो तुम्हारी एक अदा ही काफ़ी है। सागर शरारत से बोला। मुझे मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है सागर, मैं यहाँ तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। खून सवार है मुझ पर। अच्छा ऐसा क्या? पहले छोड़ो तो सही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रिमझिम, सब देख रहे हैं। सागर ने एक बार फिर से रिमझिम के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए प्यार से कहा था तो रिमझिम सागर के बजाय पीछे पलटकर उसके सभी एम्प्लॉयज़ की तरफ देखने लगी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई कहानी डले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।